साल 1984। हिमालय की इन ऊंचाइयों में जहां खामोशी भी भारी लगती है, इतिहास चुपचाप करवट ले रहा था। ये वो जंग की जमीन थी जहां ना कोई सरहद साफ दिखती है, ना ही जिंदगी की कोई गारंटी होती है। यहाँ दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था, यहाँ हर सांस लेना खुद में एक जंग बन जाता था। इस बर्फीली जमीन पर एक गलत कदम सीधे मौत की खाई में ले जा सकता था। लेकिन इसी खामोशी में एक ऐसा ऑपरेशन जन्म ले रहा था जिसकी भनक दुनिया को नहीं थी। हिमालय की मोटी बर्फ के नीचे छुपा था एक इलाका जो दिखता कम और मायने ज्यादा रखता था। नक्शों में ये इलाका खाली था, सफेद और अनदेखा, लेकिन हकीकत में बेहद अहम, क्योंकि इन ऊंचाइयों पर कब्जा पूरे इलाके की रणनीति तय करता है। और यही वजह थी कि दुश्मन की नजर धीरे धीरे सियाचिन पर टिक चुकी थी। खामोशी से बन रही थीं योजनाएं, नक्शों पर खिंच रही थीं लकीरें और साजिश आकार ले रही थी। लेकिन तभी भारतीय खुफिया तंत्र के हाथ एक बेहद अहम जानकारी लगी। अब वक्त तेजी से निकल रहा था, हर बीतता पल खतरे को और करीब ला रहा था। -40 डिग्री तापमान, जमी हुई बंदूकें और बर्फ में धसे कदम। यहाँ दुश्मन से पहले मौसम हमला करता है और वही सबसे क्रूर होता है। हालात नामुमकिन थे, लेकिन फैसला साफ था, पहले पहुंचना ही होगा। 13 अप्रैल 1984, वो दिन जिसने भारतीय सैन्य इतिहास की दिशा बदल दी। हेलीकॉप्टरों ने मौत जैसी घाटियों में उड़ान भरी, जहां एक चूक सब खत्म कर सकती थी। बर्फीली धार पर नामुमकिन लैंडिंग हुई और सैनिक तुरंत जमीन पर उतरे। रस्सियों के सहारे सीधी बर्फीली दीवारों पर इंसान ने आसमान की ओर चढ़ाई की। और फिर सियाचिन की उस अनछुई ऊंचाई पर पहला भारतीय कदम पड़ा। तेज हवाओं के बीच सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा शान से लहरा उठा। जब दुश्मन वहां पहुंचा तो सामने सच था, भारत पहले ही जीत चुका था। बिना कोई गोली चले, बिना खुली जंग के सियाचिन भारत के पास था। लेकिन इस जीत की कीमत आज भी वहां तैनात हर जवान खामोशी से चुका रहा है। और जब सूरज सियाचिन पर उगता है तो वो याद दिलाता है, भारत ने यहाँ ऊंचाई नहीं, इतिहास जीता था।